हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा ये चैनल आपको बेस्ट से बेस्ट इंग्लिश का जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करवा रहा है। हर एक कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ से बेटर एक सेंस के साथ में प्रोवाइड करवाते हैं। आज हमारे पास से कुछ कॉन्सेप्ट आए थे कि सर जो लिंकिंग वर्ड है उनका भी थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाए तो हमारे लिए वो भी काफ़ी अच्छा होगा। सो देखिए, आज हम जो लिंकिंग वर्ड है उनके ऊपर हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ जो स्टूडेंट आज हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन उसके पास पहुँच पाए। देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले अपना जो लिंकिंग वर्ड है उसको लेते हैं वेयर एज। देखिए, सबसे ज्यादा तो कैंडिडेट्स जो है अर्थ नहीं पहचान पाते कि यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ड जो यहाँ पर दिया है मैंने वेयर एज, इसका मीन क्या है। वो इसका जो मीन है वो ढूंढने में बिल्कुल भी कैपेबल नहीं होते हैं, न उनका माइंड में जो है इसका अर्थ उनके यहाँ होता है। देखिए, यहाँ जो इसका जो मीन होगा वो है चूंकि, जबकि, जहां तक। देखिए, चूंकि, जबकि, जहां तक, इसके जो मीन की बात करें हम लोग, यहां पर जो लिंकिंग जो वर्ड आया है जो क्या करता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ये आपके सबसे पहले ये समझ ले ये है क्या। ये क्या करेगा, आपके जो सेंटेंस होंगे दो, उन दो सेंटेंसों को जोड़ करके ये सेंटेंस बनाएगा एक। दो जो सेंटेंस है उनको जोड़ करके क्या करेगा, ये सेंटेंस बनाएगा एक। ऐसे वर्ड आपके लिंकिंग वर्ड कहलाते हैं। हम उनके ऊपर यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला लिंकिंग वर्ड अपने वह एज, जिसका यहाँ पर हिंदी मीन देखें तो चूंकि, जबकि, जहां तक इसका मीन होता है। हम लोग इसको एक जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने इसका एक सेंटेंस लिखा, सम praise her, WHERE, वेयर एज। यहां से आप देख लीजिए एच डी आपकी मीनिंग होनी चाहिए, वेयर एज अदर्स कंडेन, और फिर उसके बाद में हर। यहां से देखिए, सम पीपुल हर, सॉरी, सम प्रेज हर वेयर एज अदर कंडेन हर। यानी कुछ लोग, सम पीपुल, कुछ लोग, प्रेज हर, उसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि अन्य उसकी निंदा करते हैं। यहां पर जो मीन यहां पर इस वेरेज का निकल कर अपने सामने आया वो बना कि इसका मीन है जबकि। ठीक है, क्या बना, सम प्रेज हर, कुछ लोग हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि अन्य जो लोग हैं वो उसकी क्या करते हैं, कंडेम, निंदा करते हैं। सो देखिए, हम लोग यहाँ इस सेंटेंस के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सेंटेंस थे जिनको लिंकिंग वर्ड वेरेज के माध्यम से जोड़ करके एक बना दिया गया है। तो सो कैंडिडेट्स ध्यान रखिए, वेरेज का जो मीन है चूंकि होता है, जबकि होता है और जहां तक होता है। अपने माइंड में इस अर्थ को आप इस कदर से बैठा लीजिए कि जब भी आपके सामने इस प्रकार का सेंटेंस आए तो इन तीनों से रिलेटेड जो इसका मीन है वो आपके यहाँ पर आ जाए। ठीक है, उसके बाद में सेकंड की बात करते हैं। नाम सुना होगा देयरफॉर, नाम सुना होगा डेफिनेटली। देयरफॉर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक सेंटेंस में अक्सर ये देखने को मिल जाता है। इसका मीन होता है इसलिए और इस कारण से। कैंडिडेट्स ध्यान दें, ये जो सेंटेंस यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं उसमें मैं देयरफॉर का यूज करूंगा। और एक बात ये भी माइंड में क्रिएट कर लीजिए कि जहां मैं देयरफॉर का यूज करता हूं उस सेंटेंस में जो मीन निकलने जा रहा है वो या तो इसलिए होगा या इस कारण से होगा। तो सो आप एग्जांपल देखिए, सी वॉज बिजी देयरफॉर सी कुड नॉट कम। सेंटेंस को ध्यान से देखना, सी वॉज बिजी सेंटेंस नंबर फर्स्ट और सी कुड नॉट कम सेंटेंस नंबर 2। दो सेंटेंस से दोनों को जोड़ करके बना दिया गया है सेंटेंस एक। गाइस ध्यान दे, यहां पर जो देयरफॉर है इसका जो मीन यहां पर बनेगा वो बनेगा इसलिए। देखिए, सी वॉज बिजी देयरफॉर सी कुड नॉट कम, वह बिजी थी इसलिए वह
नहीं आ सकी। ध्यान से देखना, शी वॉज बिजी, वह बिजी थी इसलिए वह नहीं आ सकी। यहां पर जो इसका मीन आ रहा है देयरफॉर का, वो बन रहा है आपका इसलिए। सो कैंडिडेट्स ध्यान से देखिए, यहां पर देयरफॉर वाला जो सेंटेंस है, उस देयरफॉर वाले सेंटेंस में मीन जो बनेगा इसलिए बनेगा या इस कारण से बनेगा। सो प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप आगामी स्टडी को जारी रख सके। स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैंने यहां आपके सामने दो लिंकिंग वर्ड लिखी है, एक यट लिखा है, दूसरा वाइल लिखा है। ध्यान से देखना, यट आपके सेंटेंस में कहीं भी होता है, इसका मीन अभी तक होगा, जब तक होगा, फिर भी होगा। ध्यान से देखना, यट अभी तक, जब तक, फिर भी। यहां हम एक एग्जांपल देकर के इसको समझते हैं कि आखिर इस लिंकिंग जो वर्ड है उसका जो मीन है एक सेंटेंस में क्या बनता है। सो प्लीज देखिए, नो मैन एवर येट बिकम ग्रेट बाय इमिटेशन, यानी कोई भी व्यक्ति अभी तक नकल करके महान नहीं बना। नो मैन एवर यट बिकम, यट अभी तक, बिकम बना, ग्रेट महान, बाय इमिटेशन नकल, इसका मीन होता है नकल। कोई भी व्यक्ति नकल करके अभी तक महान नहीं बना है। तो यहां पर यट का जो मीन है वो अभी तक हो सकता है, जब तक हो सकता है, फिर भी हो सकता है। सो प्लीज आप इसका जो अर्थ है वो अपने माइंड में रखें। दूसरे सेंटेंस की दूसरा जो यहाँ पर लिंकिंग वर्ड इसके बाद दे रखा है वो है वाइल, और वाइल का जो मीन है वो जब होता है, जबकि भी होता है, जब या जबकि। देखिए इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्या कहता है आपका एग्जांपल, मैनी पीपल्स लिव टू ईट, कई लोग खाने के लिए जीते हैं, वाइल आई ईट टू लिव, जबकि मैं जीने के लिए खाता हूँ। ध्यान से देखना, मैनी पीपल लिव टू ईट व्हाइल आई ईट टू लिव, कई लोग खाने के लिए जीते हैं जबकि मैं जीने के लिए खाता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो लिंकिंग वर्ड है व्हाइल, इसका जो मीन बनेगा वो यहां पर बना जबकि। ठीक है, तो यहां पर बनने वाले जो लिंकिंग वर्ड है उसका मीन भी आपको पता होना चाहिए, एक सेंटेंस में वो कहां बनता है उसका भी आपको यूज पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर मैंने जो लिंकिंग वर्ड लिखी है वो है आपका बिकॉज, जो जनरली अपन लोग इसका जो मीन है वो जानते हैं क्योंकि। देखिए क्या है, हिज फोन वुड नॉट स्टार्ट बिकॉज ऑफ द लो बैटरी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बिकॉज जो मैंने वर्ड लिखा है ये लिंकिंग वर्ड जो मीन करेगा वो क्योंकि या इसलिए इसका मीन हो सकता है। तो उसका जो मोबाइल फोन है वो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि उसकी जो बैटरी है वो क्या है, लो है। तो लो बैटरी के कारण इसका जो मोबाइल फोन है वो स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ के कारण भी इसका मीन हो सकता है। फिर इसके बाद देखिए, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स लिंकिंग वर्ड है, इसका मीन है दूसरे शब्दों में। यहां पर सेंटेंस देखना, शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, इन अदर वर्ड्स शी वॉज लाइंग, वह झूठ वह सत्य नहीं बोल रही थी, अन्य शब्दों में कहें तो वह झूठ बोल रही थी। आप देखिए, इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम लोग इसका जो मीन है वो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, और यहाँ पर जो इस सेंटेंस में जो मीन होगा वो है दूसरे शब्दों में या अन्य शब्दों में। देखिए आगे की जो लिंकिंग वर्ड है वो है बिसाइड, जिसका मीन होता है के अतिरिक्त। बिसाइड जिसका मीन है के अतिरिक्त, अर्थात किसी भी सेंटेंस में जब ये होगा तो हम उसका मीन के अतिरिक्त के लिए यूज में लेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए सेंटेंस को, क्या कहता है, बिसाइड मिल्क वी नीड सम वेजिटेबल्स, कहने का मतलब मिल्क के अतिरिक्त वी नीड, आवश्यकता है, सम वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियों की। यानी इसका जो मीन बनेगा वो है मिल्क के अतिरिक्त, दूध के अतिरिक्त हमें कुछ सब्जियों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो बिसाइड का मीन होगा वो है आपका के अतिरिक्त। उसके बाद में देखते हैं वेदर, जिसका मीन यदि या की होता है। वेदर जिसका मीन यदि या की होता है। देखिए मैंने कहा ही डाउट्स वेदर दिस स्टोरी इज ट्रू, वह संदेह करता है कि दिस स्टोरी इज ट्रू, कि यह स्टोरी, यह कहानी सत्य है। यह क्या करता है, डाउट करता है, वह संदेह करता है। तो यहाँ पर जो इसका मीन है वो क्या है यहाँ पर, की। तो स्टूडेंट ध्यान दे,
कि किसी भी सेंटेंस में जो लिंकिंग वर्ड है उसका अपना स्वयं का एक अर्थ होता है और वही अर्थ आपको सेंटेंस में यूज में लेना है। सो मैंने आपको यहाँ पर कुछ लिंकिंग वर्ड बताए हैं, इन लिंकिंग वर्ड के ऊपर आप डिस्कस करना। बड़े इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ड मैंने आपको बताए हैं। सो प्लीज इनको आप लोग एक्सरसाइज में लेना, इनके ऊपर एक्सरसाइज करना, आप लोग इनको याद करना अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके ये देखिए किसी भी प्रकार की जो स्पोकन करते हैं उसमें, जब अपन राइटिंग स्किल बनाते हैं उसमें हर एक क्षेत्र में हमें ये जो वर्ड मैंने दिए हैं लिंकिंग वर्ड, ये हमें बहुत काम में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।